नमस्कार सभी को। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की क्लास चल रही थी हमारी कंटिन्यू। कल हमने लास्ट सर्विस सेक्टर पढ़ा था। कल क्या पढ़ा था? सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र पढ़ लिया था। सेवा क्षेत्र। इससे पहले क्या पढ़ लिया था? उद्योग क्षेत्र पढ़ लिया। उद्योग के बारे में पूरी बातें की हमने, उद्योग की कौन कौन सी योजनाएं हैं। और इससे पहले क्या पढ़ लिया था? कृषि क्षेत्र पढ़ लिया था हमने। कुछ योजनाएं, कुछ सरकार के प्रयास तो हमने कृषि के बारे में देखा, उद्योग में देख लिया और सर्विस के सॉरी इसके बाद में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कि सरकार के और कौन कौन से प्रयास हैं आधारभूत अवसंरचना में। टॉपिक का नाम है ये, अध्याय नंबर 5 है। अध्याय नंबर 5 है और इसका जो मेन टॉपिक है वो ये है आधारभूत अवसंरचना। आधारभूत अवसंरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है। अब आधारभूत अवसंरचना में क्या क्या आता है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या आता है इसमें? ऊर्जा क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र आएगा। सड़क, ये भी इसी में पढ़ते हैं हम। परिवहन, परिवहन के बारे में इसी में पढ़ेंगे। डाक, संचार, ये मुख्य मुख्य टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा भी और भी हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो हमने किसी को कृषि में पढ़ा, उद्योग में पढ़ा, सर्विस सेक्टर में पढ़ लिया। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। मेन टॉपिक तो हमारा क्या है? आधारभूत अवसंरचना। और इसमें भी आज कौन सा स्टार्ट करेंगे? ऊर्जा। और ऊर्जा के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा में क्या क्या पढ़ेंगे एक बार इसका वर्गीकरण बनाएंगे हम कि टोटल ऊर्जा कितनी है राजस्थान में, कितनी ऊर्जा स्थापित कर लिया हमने, कितने प्लांट बना दिए जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? परंपरागत भी हैं, गैर परंपरागत भी हैं। समझ गए? परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये होता है गैर परंपरागत में, और परंपरागत में तापीय ऊर्जा इत्यादि होता है। इसके साथ ही और देख लेंगे कि उत्पादन में योगदान किस किस का है। उत्पादन में योगदान एक वर्गीकरण दिया हुआ है हमारी बुक्स में कि राजस्थान गवर्नमेंट ने कितना बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना बनाया और प्राइवेट सेक्टर द्वारा कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया गया है, ये हम देख लेंगे। और इसके साथ साथ क्या देख लेंगे? हाल ही में कोई नवीन प्रयास यदि किए हैं बजट वगैरह में तो इनके बारे में भी लिखेंगे। क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। जिस प्रकार से अब की बार बजट में प्रावधान किया गया था कि 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट कहां पर लगाया जाएगा? बाड़मेर में। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार करंट से, समझ गए? तो हाल ही के करंट के बिंदु भी देखेंगे। और उसके बाद में ऊर्जा सेक्टर को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाया है। जैसे पीएम कुसुम योजना का नाम सुना है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, कुसुम योजना है। और किसान मित्र ऊर्जा योजना, घरेलू अनुदान योजना, ये योजनाएं हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा आगे का ड्राफ्ट है कि ये टॉपिक हम पढ़ेंगे ऊर्जा के सेक्टर में। और इसमें हम देख लेंगे इसमें तो कौन कौन सी आती हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास एनर्जी, और उसके बाद में तापीय, और भी है लेकिन हम इन चार को पढ़ेंगे क्योंकि राजस्थान में इन चार का ही सबसे ज्यादा योगदान है। फिर हम एक एक को लेंगे। इसमें पहले क्या पढ़ेंगे? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कितनी क्षमता है हमारे पास, कौन कौन से सोलर प्लांट लगे हुए हैं, सोलर पार्क कौन कौन से हैं, सोलर पार्क से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है अब की बार। फिर हम पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी पवन ऊर्जा है हमारे पास में, समझ गए? कौन कौन से विंड प्लांट है हमारे पास, बायोमास एनर्जी कितनी है, और फिर इसका देख लेंगे तापीय का। इसमें तो यही बनता है कि सबसे ज्यादा किसका योगदान है इन सभी में? तापीय। और मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए सौर ऊर्जा का मतलब कैसे बनाएंगे, पवन ऊर्जा समझते हैं, बायोमास भी समझते हैं। इसमें तापीय में का मतलब है कि प्राकृतिक गैस
पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला, इन तीनों से जो ऊर्जा हम बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा। जैसे छबड़ा का नाम सुना है, काली सिंध पावर प्लांट नाम सुना है, ये कैसे प्लांट है? थर्मल पावर प्लांट ही है ये। ठीक है, तो हम शुरू करें आज एनर्जी से, ऊर्जा। पहले क्या बात करेंगे? टोटल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? 23,487 मेगावाट। कि हमने 23,487 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के प्लांट स्थापित कर दिया है राजस्थान में। अब वो सभी आएंगे इसमें, सौर ऊर्जा के भी आ गए, पवन ऊर्जा के भी आ गए, बायोमास के भी आ गए, समझ गए? टोटल कितनी ऊर्जा क्षमता है हमारे पास? 23,487 मेगावाट। ठीक है, इसका यदि थोड़ा सा वर्गीकरण देखें, तो इसमें क्या क्या आएगा बताओ देखें। एक तो आएगा सौर ऊर्जा, भी है, पवन ऊर्जा भी है, बायोमास एनर्जी भी है इसमें, बायोमास एनर्जी और तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा के अनेक प्लांट है हमारे पास, जैसे कोयला आधारित भी हो सकता है, कोयला आधारित, और नेचुरल गैस आधारित, और पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल डीजल, इनसे पेट्रोलियम पदार्थ आधारित। तो इनमें एक क्वेश्चन तो ये बनता है, इसमें सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? तापीय ऊर्जा की। सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? तापीय ऊर्जा की। और ये एक अच्छा संकेत नहीं है हमारा, क्योंकि सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी होनी चाहिए? सौर ऊर्जा की। हमारे पास सौर ऊर्जा की ज्यादा संभावना है राजस्थान में, भविष्य में यही काम है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसीलिए सरकार कौन सी दिशा में ज्यादा काम कर रही है? सौर ऊर्जा से। और क्वेश्चन पूछने की संभावना भी इन्हीं से है ज्यादा। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझ गए क्या? टोटल कितना है? 23,487 मेगावाट। उनमें से भी सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तापीय ऊर्जा। लेकिन 23,487 मेगावाट जो उत्पादन किया आपने, टोटल कितना उत्पादन किया? 23,487 मेगावाट उत्पादन किया। इसमें राजस्थान गवर्नमेंट का कितना योगदान है? राजस्थान गवर्नमेंट भी उत्पादन कर रही है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सहयोग है, आर्थिक सहयोग है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और कुछ प्राइवेट एजेंसी भी है, प्राइवेट कंपनी भी है। ठीक है, इनमें देखें राजस्थान गवर्नमेंट ने उत्पादन किया 9,400 मेगावाट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो योगदान है, सहायता है, उसमें 3,100 मेगावाट। और प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो 10,900 मेगावाट। कुछ आगे मैंने आंकड़े नहीं लिखा है। तो इनमें भी सबसे ज्यादा योगदान किसका है? प्राइवेट। जैसे अडानी का नाम सुना होगा, अडानी ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रखा है पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए, अनेक सेक्टरों में काम कर रखा है। तो दो वर्गीकरण देख लिया हमने किसका, एक तो योगदान इसका, इसमें योगदान किसका है सर्वाधिक? प्राइवेट कंपनीज हैं। और राजस्थान गवर्नमेंट का कितना है? 9,400 मेगावाट। सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्राइवेट कंपनियों का टोटल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? 23,487 मेगावाट। इसका यदि वर्गीकरण करें ऊर्जा सेक्टर को, तो परंपरागत में हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास मेन सोर्स ये चार ही है। मेन सोर्स कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास एनर्जी और तापीय ऊर्जा। इन सभी को भी मिला दें तो इसका सेक्टर थोड़ा ज्यादा है, इसमें सब कुछ आ गया, कोयला से भी आ गया, नेचुरल गैस का भी आ गया और पेट्रोलियम पदार्थों का भी आ गया। उसके बाद में क्या देखेंगे, क्या देखते हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं राजस्थान गवर्नमेंट की ऊर्जा क्षेत्र में
ऊर्जा क्षेत्र में संचालित योजनाएं। अधिकांश योजनाएं हमने पहले पढ़ लिया, आज इनका सिर्फ नाम लिखेंगे। एक तो है पीएम कुसुम योजना, और इस योजना के तहत जो राजस्थान का पहला सोलर एनर्जी प्लांट लगाया गया था, कहां पे लगाया गया था? कोटपुतली में, बालोजी कोटपुतली में लगाया गया था। इसके बारे में हमने कृषि के सेक्टर में पूरा पढ़ लिया डिटेल में, कंपोनेंट ए बी सी। दूसरी योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इस योजना के बारे में हमने फ्लेक्सिब योजनाओं में पढ़ा था, थोड़ा बहुत ध्यान है क्या? क्या है इसमें? जो भी किसानों को जो कृषि बिल आते हैं, कृषि बिल, घरेलू बिल की बात नहीं है, कृषि बिल में प्रति महीने 1000 रुपए की छूट है, टोटल 12 महीने में 12,000 रुपए की छूट है। उसके बाद में घरेलू कनेक्शन के लिए योजना भी है, मुख्यमंत्री घरेलू अनुदान योजना। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री घरेलू अनुदान योजना। कि पहले तो सरकार ने किसानों के कृषि बिल माफ किए, और इसमें क्या माफ कर दिया? घरेलू बिल भी माफ कर दिया गया। ध्यान हो तो पहले 50 यूनिट तक फ्री था, उसके बाद में अब 100 यूनिट तक इसमें फ्री कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ एक और योजना है, कौन सी है? सौर कृषि आजीविका योजना। सौर कृषि आजीविका योजना। इनको मैं रिपीट नहीं करवा रहा क्योंकि इनके बारे में हमने पहले लिख लिया है, कृषि क्षेत्र में इसके बारे में पढ़ लिख लिया पूरा। इन दोनों के बारे में, इसके बारे में किसमें पढ़ा? फ्लेक्सिब योजनाओं में, और इसको महंगाई राहत कैंप में पढ़ा था। महंगाई राहत की जो 10 योजनाएं हैं उनमें पढ़ लिया था। इसको थोड़ा सा देखें तो ये योजना शुरू हुई है, चौथी योजना 30 सितंबर 2022 को, और इसका उद्देश्य इतना ही है कि काफी किसानों के पास आज भी बंजर भूमि पर्याप्त है, बंजर भूमि जिनका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि वहां पे क्या लगाए जाएंगे? सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। तो क्या उद्देश्य है इसका? बंजर भूमि में सोलर प्लांट स्थापित करना। ठीक है, तो क्या क्या पोर्शन देख लिया हमने? ऊर्जा के बारे में बताओ देंगे। सबसे पहले तो क्या देखा? टोटल अधिष्ठापित क्षमता देख लिया, कितनी है? 23,487 मेगावाट। इसका यदि वर्गीकरण किया तो इसमें कौन कौन सी ऊर्जा शामिल है? सौर ऊर्जा भी इसमें शामिल है, पवन ऊर्जा भी इसमें शामिल है, बायोमास एनर्जी भी शामिल है, और तापीय ऊर्जा भी इसमें शामिल है। इन सभी में यदि एक लाइन में आपसे क्वेश्चन पूछे तो सर्वाधिक योगदान किसका है? तापीय ऊर्जा का इसमें सर्वाधिक योगदान है। लेकिन इसको हमने बनाने वाली, इसमें योगदान देने वाली जो एजेंसी है उनके अकॉर्डिंग देखें तो राजस्थान गवर्नमेंट ने कितना बनाया? 9,400 मेगावाट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3100 मेगावाट, और प्राइवेट कंपनीज हैं जितने भी, उन्होंने कितना बनाया? 10,900 मेगावाट। उसके बाद में देखा कौन कौन सी योजनाएं संचालित है, यही पूछ लेता है कई बार कि कौन सी योजना किस सेक्टर से संबंधित है। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं? पीएम कुसुम योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री घरेलू अनुदान योजना, सौर कृषि आजीविका योजना। इनके बारे में डिटेल हमने पहले पढ़ लिया था। इसके बारे में देखें तो कभी स्टार्ट हुई है? 30 सितंबर 2022 को, और इसका उद्देश्य क्या है? बंजर भूमि में सोलर प्लांट स्थापित करना। इसी के साथ साथ अब नेक्स्ट बात देखेंगे कि हाल ही में क्या क्या प्रयास है, हाल के प्रयास क्या क्या है। इस समय सरकार कौन कौन से प्लांट विकसित कर रही है ऊर्जा के क्षेत्र में? पहला तो मैंने बताया कि बजट 2023-24 में क्या घोषणा किया सरकार ने? बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित
पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, किया जाएगा। समझ गए? बाड़मेर में 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। और दूसरा, पुग्गल कहां पर है? पुग्गल कहां पर है? बीकानेर में। बीकानेर, यहां पर दो स्थितियां हैं। यहां पर एक तो सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा, लगभग 800 मेगावाट का। क्या स्थापित करेंगे? सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और यहां पर 2000 मेगावाट का सोलर पार्क, सोलर पार्क। ये तो एक सिंगल प्लांट है और ये पूरा पार्क होगा, अनेक प्लांट होंगे। सोलर पार्क स्थापित करेंगे। कहां पर किया जाएगा? पुग्गल, बीकानेर में। और ऐसा ही एक और है, तीसरा, गुरहा, बीकानेर। गुरहा, बीकानेर में क्या स्थापित करेंगे? 125 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये 4 बिंदु करंट के हैं, अपडेट हैं, प्रेजेंट में इनका काम चल रहा है इन सभी का, तो इनसे पूछने की पूरी संभावना रहती है। बताओ, देखें, बाड़मेर में 1100 मेगावाट का क्या बनाया जाएगा? लिग्नाइट आधारित, लिग्नाइट कोयला। कोयला किस में चला जाएगा? तापीय ऊर्जा में। तापीय ऊर्जा का संयंत्र स्थापित किया जाएगा। पुग्गल, बीकानेर में एक सौर ऊर्जा संयंत्र है, एक सोलर पार्क है। एक गुरहा, बीकानेर में सौर ऊर्जा संयंत्र है। ये 4 बिंदु तो हमने देख लिया। किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में। बताओ, ऊर्जा के बारे में देखें। टोटल अधिष्ठापित क्षमता 23,487 मेगावाट। अब इसमें सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, बायोमास भी है, तापीय ऊर्जा भी है, और भी है इसके स्रोत। लेकिन राजस्थान के रेफरेंस में मुख्य मुख्य योगदान इन्हीं का है। सर्वाधिक किसका है? तापीय ऊर्जा। उत्पादन की बात करें, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा 9,400, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 3,100 और प्राइवेट एजेंसीज के द्वारा 10,900 मेगावाट के आसपास। समझ गए? उसके बाद में कुछ योजनाओं का जिक्र किया हमने कि इस ऊर्जा सेक्टर को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं राजस्थान सरकार द्वारा। पीएम कुसुम योजना, वैसे तो ये केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। पीएम कुसुम योजना का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। ठीक है, इसमें सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, ध्यान रखना। उसके बाद दूसरी योजना कौन सी देखा हमने? ऊर्जा उत्पादन करना ही नहीं है, ऊर्जा को बचाना भी है, अनावश्यक ऊर्जा को बचाना भी है। और इसी दिशा में है कि योजना कौन सी? मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। और तीसरी कौन सी है? मुख्यमंत्री घरेलू अनुदान योजना। और एक कौन सी थी लास्ट में जो लेटेस्ट है? सौर कृषि आजीविका योजना, 30 सितंबर 2022। उद्देश्य क्या है इसके? बंजर भूमि में सोलर प्लांट स्थापित करना। बाद में लिख लेना, अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या पढ़े आगे? अगला अपना टॉपिक अक्षय ऊर्जा। ऊर्जा के 2 प्रकार के स्रोत हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत किसे कहेंगे? पहले से हैं, अभी लेटेस्ट में गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये आता है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा अगला हमारा टॉपिक है, अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा को क्या कहते हैं? और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, और क्या कहते हैं इनको? नवीकरणीय, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, यही तो है। नवीकरणीय भी इसी को कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा स्रोतों को और क्या कहेंगे? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। कौन कौन है इसमें? क्या क्या आते हैं इसमें? इसमें वो तीनों आएंगे आपके। तापीय तो किसी में चला जाएगा? परंपरागत में। इसमें एक तो क्या आ जाएगा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा आएगा।
पवन ऊर्जा आएगा इसमें और बायोमास आएगा। और इन तीनों की डिटेल भी दी हुई है, तो इनको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, समझ गए। पहले कौन सा पढ़ेंगे? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की बात करें, राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना है। संभावना के कारण पहले तो हम यही जानेंगे, राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावना के रीजन क्या क्या है, क्यों है इतनी संभावना, बता सकते हैं? कि राजस्थान में पूरे 365 दिन में से 325 दिन से अधिक हमारे क्या रहता है? सौर दिवस, मतलब कंप्लीटली प्रकाश रहता है हमारे। 325 दिन से अधिक हमारे क्या रहता है? सूर्य का प्रकाश मौजूद रहता है। पहला संभावना का रीजन तो क्या है? 325 दिन से अधिक क्या रहता है हमारे? सौर दिवस रहते हैं। सौर दिवस रहते। दूसरी संभावना की बात करें, सूर्य के कारण हमारे प्रतिदिन यदि औसत निकालें तो 6 से 7 किलोवाट घंटे प्रतिदिन उत्पादन होता है, उत्पादन की क्षमता है हमारी, ठीक है। तीसरी बात देखें कि सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सोलर प्लांट लगाना जरूरी है। सोलर पार्क लगाएंगे तभी तो सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। तो हमारे पास अन्य बहुत सारी जमीन है, बंजर भूमि बहुत है, बंजर भूमि पर्याप्त है हमारे पास, और न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र भी है, न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र भी हैं। और ओवरऑल केंद्र सरकार के द्वारा सर्वे से पता चला कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की 142 गीगावाट की क्षमता है। सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है, सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है हमारे पास, क्षमता है, समझ गए। ये संभावना है हमारे पास, इसलिए हम सौर ऊर्जा पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए सौर ऊर्जा पे इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनियों को बुला रहे हैं। बताओ देखें कौन कौन सी संभावना है। 325 दिन से ज्यादा तो क्या है हमारे पास? सौर दिवस हैं। 6 से 7 किलोवाट घंटे प्रति दिन की उत्पादन क्षमता है, बंजर भूमि है, औसत वर्षा भी कम होती है, और 142 गीगावाट से सौर ऊर्जा की उत्पादन की क्षमता है, ठीक है। क्षमता हमारे पास कितनी है? 142 गीगावाट, लेकिन सौर ऊर्जा का उत्पादन इस समय कितना हो रहा है? सिर्फ 13,531 मेगावाट। जैसे टोटल सौर ऊर्जा है, तो क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें कि राजस्थान में क्षमता तो कितनी है? 142 गीगावाट है। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट, लेकिन उत्पादन कितना कर रहे हैं हम अभी? उत्पादन कर रहे हैं हम अभी 13,531 मेगावाट, समझ गए। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट, इसका मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा अभी तक क्षमताएं हैं। हम कितना उत्पादन कर सकते हैं? टोटल 142 गीगावाट। अभी प्रेजेंट में कितना कर रहे हैं? 13,531 मेगावाट। तो सौर ऊर्जा सबसे पहले स्टार्ट किया हमने, क्या पढ़ना स्टार्ट किया? अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा में क्या क्या पढ़ेंगे? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास एनर्जी। सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा की संभावना है क्या राजस्थान में? बहुत ज्यादा है। क्यों क्यों, क्या क्या रीजन है इसके, क्या क्या कारण थे? 325 दिन से अधिक तो क्या रहता है हमारे? सीधा प्रकाश रहता है। 607 किलोवाट घंटे प्रतिदिन उत्पादन क्षमता है हमारे पास। बंजर भूमि बहुत है, न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र भी है, और टोटल क्षमता की बात करें तो कितनी है? 142 गीगावाट। उसके बाद में देखेंगे राजस्थान के प्रमुख सोलर पार्क्स। क्षमता देख ली हमने कि सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अनेक सोलर पार्क लगा दिया राजस्थान में, स्थापित कर दिया गया। और ये पहुंचता भी, जैसे बड़ला का नाम सुना है? भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी यही है। भारत का सबसे बड़ा
सोलर पार्क भी यही है। इसी को मानते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी यही होगा। कहां पर? बड़ला, जोधपुर में। तो राजस्थान के प्रमुख सोलर पार्क, राजस्थान के प्रमुख सोलर पार्क, इसमें कुछ 5 तो पढ़ेंगे। पहला कौन सा बताया आपने? बड़ला। कहां पर है ये? जोधपुर में। बड़ला, जोधपुर में। उसके बाद में दूसरा फतेहगढ़। फतेहगढ़ कहां पर है? जैसलमेर। फतेहगढ़ कहां पर है? जैसलमेर। फिर एक है पुग्गल। कहां पर है पुग्गल? बीकानेर। पुग्गल कहां पर है? बीकानेर। उसके बाद में देखें नोक, जैसलमेर। नोक कहां पर है? जैसलमेर में। और एक फलोदी कहां पर है? जोधपुर में। फलोदी, जोधपुर में। पहली संभावना तो ये कि ये इन स्थानों पर क्या बना दिया हमारे? सोलर पार्क। तो इनको मिलान करवाएगा कि नोक कहां पर है, पुग्गल कहां पर है, फतेहगढ़ कहां पर है, फलोदी कहां पर है। बताओ देखें कौन कौन से सोलर पार्क स्थापित कर लिया हमने? इनकी बात करें कि इनमें क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 2245 मेगावाट। मतलब उत्पादन हो रहा है इतना। बताओ सर्वाधिक उत्पादन कहां हो रहा है? बड़ला, जोधपुर में। कितना? 2245 मेगावाट। इसमें प्रेजेंट में उत्पादन हो रहा है 1500 मेगावाट। इसमें हो रहा है 1450 मेगावाट। और इसमें हो रहा है 925 मेगावाट। और इसमें 750 मेगावाट उत्पादन हो रहा है इतना सोलर पार्क से। तो सर्वाधिक कौन सा है? बड़ला, जोधपुर में। बताओ देंगे सभी का। बड़ला, जोधपुर का कितना उत्पादन है? फतेहगढ़ का कितना है? पुग्गल का, नोक, फलोदी। कौन कौन सी कंपनियां इसको विकसित कर रही हैं? कंपनी का नाम, किसका नाम पढ़ेंगे? कंपनी की बात करेंगे। इन दोनों में कौन सी कंपनी है? अडानी। अडानी रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अडानी समझ जाओगे। इसमें भी कौन सी है? अडानी। बताओ इन दोनों में कौन कौन सी है? अडानी। उसके बाद में राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट, इसमें कंपनी है राजस्थान सोलर पार्क विकास कंपनी। इसमें भी कौन सी है? राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, विकास कंपनी है। और इसमें है एशेल सौर्य ऊर्जा कंपनी। समझोगे? कंपनी को मिलान करवा सकता है। तो मैंने इनको इस क्रम में व्यवस्थित किया है, अधिक से कम में, ये ध्यान रखना है। और अधिक से कम में व्यवस्थित करने पर शुरुआत की 2 में भी अडानी है, इन दोनों में भी राजस्थान सोलर पार्क विकास कंपनी है, और इसमें लास्ट में क्या है? एशेल सौर्य ऊर्जा कंपनी। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने सौर ऊर्जा के बारे में? सौर ऊर्जा के बारे में क्या क्या पढ़ा? संभावना है क्या राजस्थान में? क्या क्या रीजन है संभावना के? 6 से 7 किलोवाट घंटे प्रतिदिन उत्पादन क्षमता है। बंजर भूमि भी हमारे पास खूब है कि सोलर पार्क बनाने के लिए जगह चाहिए। बड़ी बड़े काफी लंबी जगह में प्लेट स्थापित की जाती हैं, और न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र भी हैं। और 142 गीगावाट की हमारे पास क्षमता है। लेकिन 142 में से मात्र कितना उत्पादन कर रहे हैं अभी हम? 13,531 मेगावाट। पवन ऊर्जा मात्र 4442 मेगावाट ही है। मेगावाट की बात है ये। उसके बाद में क्या देखा हमने? राजस्थान के प्रमुख सोलर पार्क। बताओ देखिए कितने बना लिए हमने? 5। बड़ला,
जोधपुर। उसके बाद में कौन सा है, फतेहगढ़, जैसलमेर, पुगल, बीकानेर, फिर नोख, जैसलमेर, और लास्ट में कौन सा है। इनकी बात करें 2245, 1500, 1450, 925, 750, अधिक से क्रम कम की ओर व्यवस्थित किया है। इसी क्रम में व्यवस्थित करने पर शुरुआत में दोनों किसके द्वारा विकसित हैं, अडानी। अगले दोनों राजस्थान सोलर पार्क विकास कंपनी, और लास्ट में कौन सी है, एशेल सौर्य ऊर्जा कंपनी। समझ गए। उसके बाद में देखेंगे कि राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति के बारे में, राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति, नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई है, ये जारी है 18 दिसंबर 2019। तो डेट ध्यान रखना, नवीनतम जो नीतियां हैं, पवन ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा नीति, इनकी डेट भी ध्यान रखना है। बताओ देखिए, नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई, इसका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है कि हम 30 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन करेंगे अगले 5 साल में। अगले 5 साल में कितनी ऊर्जा, 30 गीगावाट, बहुत बड़ा लक्ष्य ले लिया। 30 गीगावाट उत्पादन करना, कब तक है, 24-25 तक। इस 30 गीगावाट में से 24 गीगावाट तो हम कहां से उत्पन्न करेंगे, सोलर पार्क से, सोलर पार्क से, ये ध्यान रखना है। और 4 गीगावाट कहां से उत्पन्न करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट यूनिट, आजकल सरकार ने ऐसा प्रावधान रखा है, ऐसी योजनाएं चलाया है कि आप भी सौर ऊर्जा उत्पादन करके पास के ग्रिड में बेच सकते हैं। उसमें कितनी ध्यान देंगे, 4 गीगावाट। 1 गीगावाट सोलर प्लांट से प्राप्त करेंगे, और 1 गीगावाट कहां से प्राप्त करेंगे, सोलर रूफ टॉप प्लांट, मकानों के ऊपर लगाते हैं, वहां से हम 1 गीगावाट सोलर प्लांट लगाएगा कोई भी, 1 गीगावाट, 4 गीगावाट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट जो भी स्थानांतरित करता है प्लांट बना करके, और 24 गीगावाट तो किससे प्राप्त करेंगे हम, सोलर पार्क से। तो बताओ राजस्थान की नवीनतम सोलर नीति कब जारी की गई, 18 दिसंबर 2019 को। इस नीति का लक्ष्य क्या था, 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करेंगे हम अगले 5 साल में। कितने साल में, कब तक, 2024-25 तक। 30 में से 24 तो कहां से प्राप्त करेंगे, सोलर पार्क। सोलर पार्क कौन कौन से थे, बड़ला, जोधपुर, फतेहगढ़, जैसलमेर, पुगल, बीकानेर, नोख, जैसलमेर, और लास्ट में फलोदी, जोधपुर। समझ गए थे। 2245 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। सबसे ज्यादा किसमें उत्पादन हो रहा है, बड़ला में, 1500 मेगावाट, 1450 मेगावाट, 925 मेगावाट और 750। अडानी राजस्थान सोलर पार्क विकास कंपनी, राजस्थान सोलर पार्क विकास कंपनी, और एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी। याद रह जाएगा आराम से। तो ऐसे प्लांट से कितनी, 24 गीगावाट। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा अक्षय ऊर्जा, किसके बारे में देखा, अक्षय ऊर्जा में क्या पढ़ लिया समझे, पहले सौर ऊर्जा। क्या क्या पढ़ा सौर ऊर्जा में, क्षमता कितनी है, 142 गीगावाट। उत्पादन कितना हो रहा है, 13,531 मेगावाट। उत्पादन मेगावाट में है और क्षमता हमारे पास गीगावाट में, बहुत ज्यादा है गीगावाट में। समझ गए। संभावना 325 दिन से अधिक तो क्या है हमारे, सौर दिवस हैं। प्रतिदिन की यदि बात करें तो 6 से 7 किलोवाट घंटे प्रतिदिन हम उत्पादन करने की क्षमता है हमारे पास, डेली पर डे। उसके बाद में बंजर भूमि हमारे पास खूब है, बड़े बड़े सोलर प्लांट लगा सकते हैं। जैसे हमने बड़ला लगाया जोधपुर में, और बड़ला न केवल भारत का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा जब पूरा कंप्लीट स्थापित हो जाएगा। और क्या है, क्षमता बताई दी 142 गीगावाट। और क्या पढ़ा इसमें, नीति पढ़ लिया, प्लांट पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, पवन ऊर्जा।
पवन ऊर्जा की यदि बात करें, पवन ऊर्जा कैसे बनाते हैं? पवन चक्की के द्वारा। इसके लिए कंडीशन ये कि 120 मीटर की अधिक ऊंचाई पर क्या होना चाहिए? पवन चक्की, पवन फैन। इसकी संभावना भी हमारे पास पर्याप्त है, अच्छी जगह है, अच्छी पवने हवा चलती है हमारे यहाँ पर। देख लिया। अब क्या पढ़ेंगे? पवन ऊर्जा। एक साथ बाद में लिख लेना आप, पवन ऊर्जा। इसमें भी दो बातें देखेंगे। एक तो क्या है कि क्षमता कितनी है और उत्पादन कितना हो रहा है। सौर ऊर्जा का बताओ, देखें कितना था? 142 गीगावाट। इसकी क्षमता है 127 गीगावाट। सौर ऊर्जा में कितनी क्षमता थी हमारे पास? 142 गीगावाट। इसमें कितनी क्षमता है? 127 गीगावाट। उत्पादन कितना हो रहा था? 13,531 मेगावाट। इसमें हो रहा है 4442 गीगावाट। कितना उत्पादन हो रहा है इसमें? 4442 गीगावाट। इसी के साथ साथ स्थापित कर दिया इतना प्लांट, सॉरी मेगावाट, थैंक यू, मेगावाट। उत्पादन अभी मेगावाट में हो रहा है। 1690 मेगावाट के अतिरिक्त प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। अतिरिक्त प्लांट भी स्थापित किए जा रहे हैं, दोनों आंकड़े हैं अपनी इकोनॉमी सर्वे में। यदि आपको यही मिल जाए तो ये ठीक है, बाकी ऑप्शन में ये नहीं हो तो दोनों का योग भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में जिस प्रकार सोलर पार्क देखा था हमने, उसी प्रकार सोलर विंड पार्क भी है। विंड पार्क भी है, प्रमुख विंड पार्क, प्रमुख विंड पार्क। जैसे आपने सुना होगा कि अमृतसर अमृतसर जैसलमेर में है। जैसलमेर में कौन कौन से हैं? जैसलमेर में एक तो अमृतसर, कौन कौन सा है? अमृतसर है एक तो, और एक कौन सा है? बड़ा बाग, एक है आकल, आकल है। अमृतसर की क्या विशेषता है इसमें? कि राजस्थान का प्रथम, राजस्थान का प्रथम है ये तो। और ये क्या है? निजी क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का प्रथम है, ये ध्यान रखना है। और बताओ देखें, एक प्रतापगढ़ में भी है। कौन सा है प्रतापगढ़ में? देवगढ़। देवगढ़ कहां पर है? प्रतापगढ़ में। बताओ राजस्थान में प्रमुख विंड पार्क कौन कौन से हैं? जैसलमेर में अमर सागर है, ये अमर सागर, अमर सागर, बड़ा बाग, आकल। और प्रतापगढ़ में कौन सा है? देवगढ़। एक जोधपुर में है, फलोदी। जोधपुर में कौन सा है? फलोदी, ठीक है। बताओ देखिए, विंड एनर्जी की बात करें तो कितनी क्षमता है हमारे पास? 127 गीगावाट। सोलर में कितनी क्षमता थी? 142। उत्पादन कितना हो रहा था? 13,531। यहाँ कितना हो रहा है? 4442 मेगावाट। वहां पर ये अनेक थे, बडला, आगे फतेहगढ़, पुग्गल, नोख और फलोदी। यहाँ पर कौन कौन से हैं? अमर सागर, बड़ा बाग, आकल, देवगढ़ और फलोदी। मिलान करवा सकता है इनमें। राजस्थान का प्रथम तो कौन सा है? और निजी क्षेत्र का प्रथम कौन सा है? बड़ा बाग। इसी के साथ साथ जिस प्रकार सोलर एनर्जी की जो नीति देखा था हमने, सौर ऊर्जा नवीनतम कौन सी है? 2019 की, 18 दिसंबर 19। कितनी क्षमता टारगेट था? 30 गीगावाट का टारगेट था हमारा। 24 तो कहां से? सोलर पार्क से, सोलर पार्क से। और 4 कहां से? डिस्ट्रीब्यूट यूनिट से, जो डिस्ट्रीब्यूट यूनिट करती हैं। और एक एक कहां से था? रूफटॉप से, और एक सोलर प्लांट से। उसी प्रकार नवीनतम राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड
नीति, ये भी कब की है? 2019 की। और ये डेट सेम ही है, कब जारी किया गया है इसे भी? 18 दिसंबर 2019 को। ठीक है। और लास्ट में कौन सी रह गई हमारे? बायोमास। कौन सा है? बायोमास एनर्जी। कौन सी है? बायोमास एनर्जी। तो बायोमास प्लांट स्थापित करते हैं, उन प्लांट्स में क्या क्या डालते हैं? एक तो है सरसों की तूड़ी। बायोमास एनर्जी की जो स्रोत की बात करें, ये किस किस से प्राप्त होती है? एक तो क्या है? सरसों की तूड़ी, जानते हो? सरसों की तूड़ी से निकाल बनाते हैं एक तो बायोमास एनर्जी। और किससे बनाते हैं? विलायती बबूल। विलायती बबूल। एक तो ये ध्यान रखना, इसके स्रोत याद रह जाएगा कि स्रोत। दूसरा बात करें कि टोटल उत्पादन कितना है? टोटल उत्पादन हो रहा है इस समय 120 मेगावाट। सौर ऊर्जा में कितना था? 13,531। पवन ऊर्जा में कितना था? 4442 मेगावाट। और इसमें कितना उत्पादन हो रहा है? 120 मेगावाट। अलग अलग प्लांट होते हैं, 120 मेगावाट है। लेकिन संयंत्र की यदि बात करें कि संयंत्र कितने हैं, इसमें है 13। टोटल कितने हैं? 13। कई बार एक बार एग्जाम में पहले पूछा था, उसमें शायद 12 संयंत्र थे, अब की बार कितने हैं? 13। इन 13 में से 2 बंद है, 2 बंद है। टोटल बायोमास एनर्जी का उत्पादन कितना हो रहा है? 120 मेगावाट। संयंत्र कितने हैं? 13। उनमें से अभी प्रेजेंट में बंद कितने हैं? और भविष्य की यदि बात करें, भविष्य में, भविष्य के लिए 119 मेगावाट के 119 मेगावाट के 10 संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। स्थापित किए जा रहे हैं। ये हमने पढ़ेंगे, आज तक ये पढ़ा अभी तक। आएगा कुछ समझ में? बायोमास के बारे में पढ़ा थोड़ा बहुत। उससे पहले क्या पढ़ा हमने? पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया। पवन ऊर्जा से पहले क्या पढ़ा? सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा। ठीक है। और सौर ऊर्जा किस में पढ़ा हमने? अक्षय ऊर्जा में पढ़ा। और इससे पहले पूरा जनरल देख लिया किसका? ऊर्जा का, ऊर्जा के बारे में, जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में ये आंकड़े दिए हुए हैं। आज का टॉपिक क्या स्टार्ट किया था हमने? अध्याय 5। अध्याय 5 का जो मेन टॉपिक है आधारभूत अवसंरचना। आधारभूत अवसंरचना में क्या क्या शामिल है? ऊर्जा, सड़क, परिवहन, डाक संचार। सबसे पहले हमने क्या शुरू किया? ऊर्जा स्टार्ट किया हमने। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा में क्या क्या देख लिया हमने? टोटल देख लिया था, स्रोत देख लिया हमने, और उत्पादन में योगदान राजस्थान, सेंटर और प्राइवेट सेक्टर का देखा हमने, कितना कितना योगदान है। और हाल की कंडीशन देख लिया, बाड़मेर का, पुगल बीकानेर का, गुरहा बीकानेर की क्या क्या कंडीशन थी, और इसकी योजनाओं के नाम लिख लिया हमने। बताओ देखें, टोटल अधिष्ठापित क्षमता 23,487 मेगावाट की क्षमता के प्लांट स्थापित कर दिया हमने, इतनी क्षमता के। ठीक है। उसके बाद में देखें तो इसमें से राजस्थान का कितना? 9400 मेगावाट, सेंटर का, प्राइवेट कंपनीज का। फिर देखें कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं? पीएम कुसुम योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, मुख्यमंत्री घरेलू अनुदान योजना, सौर कृषि आजीविका योजना। ये हमने कृषि क्षेत्र में पढ़ लिया था, ये फ्लैगशिप में पढ़ लिया, ये करंट में पढ़ लिया था, और ये नवीनता में कब शुरू हुई? 30 सितंबर 2022 को। और इसका मकसद ये है कि जो भी आपके पास बंजर भूमि है किसानों के पास में, उसमें क्या लगाओ आप? सोलर प्लांट स्थापित करें। फिर हमने क्या देखा? प्रयास। तो बजट में क्या प्रावधान है भाई? अब की बार देखें, बाड़मेर में क्या लगाया जाएगा? 1100 मेगावाट का लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। पुगल बीकानेर में एक तो सोलर प्लांट भी है और सोलर पार्क भी स्थापित होगा। सोलर प्लांट भी, सोलर पार्क भी। और गुरहा बीकानेर में सोलर संयंत्र। तो मिलान इनको करवाएगा वो, कि गुरहा स्थान कहां पर है? बीकानेर में। पुगल कहां पर है? बीकानेर में। और ये बाड़मेर वाला है। फिर क्या देखा हमने? अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा में ये सभी आते हैं जिनके पर्याप्त हमारे पास भंडार हैं, प्रदूषण नहीं होता है उनसे,
उन्हीं को हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं, इन्हीं को हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी कहते हैं। और अक्षय ऊर्जा में सबसे पहले क्या शुरू किया हमने, सौर ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम बनाया हुआ है, कौन सी एजेंसी बनी हुई है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, इसके द्वारा अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले क्या देखा हमने, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की संभावना है क्या राजस्थान में, है। कैसे कैसे, 325 दिन से अधिक तो क्या है, सौर दिवस। 6 से 7 किलोवाट घंटे प्रतिदिन उत्पादन क्षमता है। बंजर भूमि है, न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र भी है, और 142 गीगावाट की हमारे पास क्या है, क्षमता। 142 गीगावाट, लेकिन उत्पादन कितना हो रहा है, 13,531 मेगावाट। और सोलर पार्क, इनको याद करना है, बहुत अच्छे से हमने लिखा है घटते हुए क्रम में। सबसे ज्यादा कौन उत्पादन कर रहा है, बड़ला, फिर फतेहगढ़, पुग्गल, नौक, फलौदी। बड़ला जोधपुर, फलौदी जैसलमेर, पुग्गल नौक जैसलमेर, फलौदी जोधपुर। 2245, 1500, 1450, 925, 750। अडानी राजस्थान सोलर पार्क एसएल सौर्य ऊर्जा निगम कंपनी। फिर नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कौन सी अभी प्रेजेंट में, 2019 की, 2019 के नाम से है, लेकिन कब जारी की गई है, 18 दिसंबर 2019 को। इसका टारगेट कितना था, 30 गीगावाट। उनमें से 24 तो कहां से, सोलर पार्क से, 4 गीगावाट डिस्ट्रीब्यूट यूनिट से, 1 गीगावाट सोलर प्लांट से, और 1 गीगावाट सोलर रूफटॉप से। फिर पवन ऊर्जा क्षमता कितनी, 127। उत्पादन कितना हो रहा है, 4442 मेगावाट। और इसके एक्स्ट्रा भी 1690 मेगावाट के प्लांट स्थापित किए गए हैं। विंड पार्क्स की बात करें, जहां से पवन ऊर्जा उत्पादन की जाती है, पहला कौन सा है, अमर सागर, निजी कंपनी का पहला, बड़ा बाग। जैसलमेर में कौन कौन से हैं, अमर सागर, बड़ा बाग, आकल। प्रतापगढ़ में देवगढ़, जोधपुर में फलौदी। और नवीनतम राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड नीति कब है, 2019 की, कब जारी की गई। और लास्ट में क्या देखा, बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी के स्रोत क्या क्या है, सरसों की तूड़ी, विलायती, बबुल। उत्पादन कितना हो रहा है, कितने संयंत्र से, 13 से, लेकिन प्रेजेंट में ये 2 बंद हैं। और भविष्य में 119, इसके अलावा 119 मेगावाट के कितने प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, 10। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।